सुनिंदा एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला थी। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षक थी। उसका विवाह एक मध्य वर्गीय परंपरागत सोच रखने वाले परिवार में हुआ था। पति विवेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, स्वभाव से सीधे साधे और माँ के बहुत आज्ञाकारी सास शोभा देवी पुराने जमाने की थी, जहाँ बहू को सिर्फ चुप रहना, सेवा करना और मायके से संबंध कम रखना ही सिखाया जाता था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सुनिंदा को एहसास हुआ कि उसके हर काम पर सास की नज़र रहती है। अगर वह फ़ोन पर अपनी माँ से बात भी करती तो तुरंत शोभा देवी ताना देती, लगता है घर में फूट डालने की ट्यूशन चल रही है। ससुराल का हर राज माँ को बताना ज़रूरी है। सुनिंदा चुप रह जाती, सिर्फ इसीलिए कि घर का माहौल ना बिगड़े। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। पर जब सुनिंदा की नंद रीमा अपने ससुराल से रोते हुए फ़ोन करती तो वही शोभा देवी अपनी बेटी को भड़काने लगती। चुप क्यों रहती है? सास अगर तुझे ताने दे रही है तो उसे भी सुनाना सीख। आजकल की बहुएं कमज़ोर नहीं होती। और फिर फ़ोन काटने के बाद सुनिंदा को देखकर कहती, देखा बहू कैसी होती है आजकल की, एक तुम हो आज मायके वाले से चिपकी रहती हो। सुनिंदा का मन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसके मायके से रिश्ता रखना उसके लिए अपराध जैसा बन दिया गया था, जबकि रीमी को हर बात पर छूट थी। एक दिन सुनिंदा की माँ बीमार पड़ी। सुनिंदा ने पति विवेक से कहा कि वह 2 दिनों के लिए मायके जाना चाहती है। विवेक ने अनुमति तो दे दी, पर जब उसने सास से बात की तो शोभा देवी ने फिर वही ताना मारा। अब सास ससुर की सेवा छोड़ माँ का दरबार सजानी चली। सुनिंदा की आंखों में आंसू आ गए, पर चुपचाप चली गई। वहाँ पहुंचकर माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी तुम क्यों सब सह रही हो? क्या अब भी जमाना ऐसा है? सुनिंदा ने जवाब दिया, माँ वो मेरी सास है, उनका सम्मान करना मेरा धर्म है, पर कभी कभी बहुत घुटन होती है। इन्हीं दिनों सुनिंदा ने देखा कि उसकी नंद रीमी ससुराल छोड़कर मायके आ गई थी और अब सास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे रही थी। शोभा देवी के होश उड़ गए। वही सास जो हर वक्त बहू को दबाकर रखने की सलाह देती थी, अब अपनी बेटी को समझा रही थी, बेटी सास तो माँ जैसी होती है, थोड़ा सह लिया करो। घर बसाकर चलना आसान नहीं होता। पर रीमी ने साफ कह दिया, माँ आपने ही सिखाया था कि सास की बात मत सुनो, पलटकर जवाब दो, अब भुगतो। अब शोभा देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पहली बार उन्होंने वक्त को पलटते देखा। जो बोया था वही सामने था। इसी बीच एक दिन सुनिंदा ने रीमी और शोभा देवी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली, जिसमें साफ था कि सास अपनी बेटी को भड़काती रहती है। यह रिकॉर्डिंग विवेक ने भी सुनी। वह स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ ने केवल सुनिंदा के साथ अन्याय किया, बल्कि रीमी की ज़िंदगी भी गड़बड़ा दी। विवेक ने अपनी माँ से बहुत शांति से कहा, माँ अपने वक्त को कभी गंभीरता से नहीं लिया। जो आज की बहू है वो कल की सास बनती हैं। रिश्तों को इज्जत से निभाना सीखिए। वक्त से डरो माँ, वक्त किसी का नहीं होता और जब पलटता है तो हर ताना, हर बात वापस लौटकर आती है। शोभा देवी की आंखें नम हो गई थी। पहली बार उन्होंने चुपचाप सुनिंदा से माफ़ी मांगी। बहू शायद मैंने तुम्हें कभी बेटा या बेटी माना ही नहीं, पर वक्त ने मुझे सिखा दिया है कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार और सहनशील निकली। सुनिंदा ने हाथ पकड़कर कहा, माँ जी समय हर किसी को सिखाता है, बस उसे सुनने की समझ होनी चाहिए। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। शोभा देवी ने खुद आगे बढ़कर सुनिंदा की माँ को फ़ोन किया और हाल चाल पूछा। अब अगर सुनिंदा अपनी माँ से बात करती तो कोई ताना नहीं आता, बल्कि कभी कभी शोभा देवी खुद पूछती, बहू माँ जी कैसी है? कुछ दिनों बाद रीमी भी अपने ससुराल लौट गई, क्योंकि अब उसकी सोच भी बदली थी। उसे भी एहसास हुआ कि हर सास बुरी नहीं होती और रिश्तों में संवाद जरूरी है। इस कहानी से साबित कर दिया, वक्त से डरो, क्योंकि वक्त कहीं करवाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। आज तुम किसी को गिरा रहे हो, कल खुद उसी जगह खड़े हो सकते हो।